बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान अहमद नादिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहना चाहूँगा प्रिंसटन साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली आप देख रहे हैं प्रिंसटन साइंस एकेडमी के चैनल और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज अपने सेकेंड यूनिट की तरफ। फर्स्ट यूनिट हमने ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स के बारे में कुछ चीज़ें अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें कि नंबर सिस्टम है क्या, तो नंबर सिस्टम इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर न्यूमेरिक डाटा। तमाम लोग जानते हैं कि आप अपने न्यूमेरिक सिस्टम्स को, नंबर सिस्टम्स को, न्यूमेरिक्स डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे बहुत सारे जो है वो नंबर सिस्टम्स राइज हैं हमारे माशरे में, मतलब आप, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के नंबर सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड सेकंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम एंड थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने के जा रहा हूँ दैट इज अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या? तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली बेस टू का सिस्टम, बेस टू हैविंग बेस टू, असास 2 का निज़ाम जो है दैट इज अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। इसी वजह से इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की वजह से हम लोग इसको बेस 2 का निज़ाम कहते हैं, बेस 2 का सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसके 2 जो पार्टिसिपेंट्स हैं दीज आर ओनली 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की सबसे पहले जो है वो हम एक चीज अगर डिस्कस करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 है। बेस 2 मीन्स इट हैव ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स दैट आर 0 एंड 1। अच्छा, ये नंबर सिस्टम है कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली हम लोग अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपके कंप्यूटर की जो इंटरनल या किसी भी मशीन की जो इंटरनल कोडिंग होती है, दीज आर ऑल अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम्स। आपकी तमाम की तमाम कमांड्स, तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस, तमाम की तमाम दीज आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम्स, क्योंकि ये मशीन रीडेबल लैंग्वेज है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। मशीन जो है वो दूसरे जो है वो लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, तो आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, और आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कन्वर्ट होती हैं वो मशीन अंडरस्टैंड करती है और आफ्टर दैट वो उस पर रिस्पॉन्ड बैक करती है। तो हैविंग बेस 2 0 जो है वो बेस 2 का सिस्टम जो है दैट इज अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्दरमोर हम मूव कर रहे हैं सेकेंड नंबर सिस्टम की तरफ, दैट इज अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैविंग बेस 10। हम लोग जो अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं नंबर सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ 500 तो 5 0 एंड 0, तो दीज आर डेसिमल नंबर सिस्टम हैविंग बेस 10। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इट्स बेस इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दीज आर 10। वो कौन कौन से हैं हम उसके हवाले से अगर डिस्कस करें, दीज आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो दीज आर 10 पार्टिसिपेंट्स इन नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो बेस इसकी 10 है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके नंबर सिस्टम में बेस जो है वो 10 चल रही होती है। तो आपकी रूटीन लाइफ में जो हम डेली लाइफ में अपनी जो है वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं, नंबर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद तीसरा नंबर सिस्टम हमारे पास आता है, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल मीन्स 16। इट मीन्स के आपके नंबर सिस्टम में जो इसकी बेस चल रही होती है दैट इज हैविंग 16 बेस, या इसके ये असास 16 का निज़ाम इसको आप उर्दू में कह सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम जिस तरह जानते हैं कि इसकी बेस 16 है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी इसमें 16 ही होंगे। बट वो कौन कौन से होंगे अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें, दीज आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and after that 10, 11, 12, 13, these values are converted in the alphabetic numbers. These are A, B, C, D, E and F. तो इसके पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे 0 to 9, and after that A, B, C, D, E and F. अच्छा, इस चीज़ के हवाले से हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ कि हैविंग द बेस 16, चूँकि इसकी बेस 16 है तो इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी 16 हैं, वो हमने अभी डिस्कस किए। दीज आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड आफ्टर दैट A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F एंड दीज आर अल्फाबेटिक नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो A इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, हमारे पास B रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, C विल बी फॉर 12, D फॉर 13 एंड E फॉर 14 and finally F for 15. So these are the numbers जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं। A is 10। अच्छा, एक्चुअली इसमें अगर आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें तो ये तो A है, अगर हम इसको 10, 11 होना तो यही चाहिए था ना अकॉर्डिंग टू दूसरे अदर नंबर सिस्टम्स के। ये 9 के बाद वो 10, 11, 12, 13, 15, तो अगर हम 15 को कंसीडर करते हैं तो 15 विल बी अ डबल डिजिट नंबर। तो डबल डिजिट नंबर विल बी कंसीडर्ड एट 2 डिजिट्स। तो हम लोग चूँकि 1 डिजिट को कर रहे हैं, इसी वजह से इसको 10 को इक्वल टू A कर दिया गया, 11 को इक्वल टू B कर दिया गया, एंड दीज अल्फाबेटिक नंबर्स आर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ फ्रॉम 10 to 15 नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये होपफुली कि आप नंबर सिस्टम्स के हवाले से जो है वो आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम मीन्स टू से कि आप एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल बाइनरी टू डेसिमल अगर आप जाना चाहें कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हम कन्वर्जन के हवाले से जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ, बाइनरी टू डेसिमल एंड आफ्टर दैट डेसिमल टू बाइनरी। हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कोई भी नंबर सिस्टम, और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग बाइनरी से डेसिमल में उसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे, तो देन उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है दैट इज 65। मैंने एक 65 नंबर लिया हैविंग द बेस 10। क्योंकि नंबर सिस्टम इज डेसिमल तो इसकी बेस जो है वो हमारे पास 10 होगी। अब मैं इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। बाइनरी की बेस हम होती है 2, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस हमारे पास 2 है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। मतलब जस्ट लाइक मैंने इसको 65 को डिवाइड करना शुरू किया 2 पे, तो 2 3s are 6 एंड आफ्टर दैट 2
2s are 4, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 1, तो मेरे पास जो 1 बचेगा मैं उसको एक साइड पे लिख दूंगा। इसी तरह अगेन मेरे पास अब 32 इज अ नंबर, नाउ आई हैव द नंबर दैट इज 32। अब मैं 32 को दोबारा 2 पे ही डिवाइड करूंगा, तो आफ्टर दैट आई गॉट 16, मेरे पास 16 आया विद नो रिमाइंडर। अब इसके पास बैलेंस जो है वो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो जहां पे रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं है वहां पे मैं उसमें 0 पुट करूंगा। आफ्टर दैट अगेन जो है वो मैं 2 को ही 2 पे ही करूंगा 16 को, आई हैव नंबर, नाउ आई हैव 16 नंबर, तो 8 2s are 16 अगेन विद नो रिमाइंडर, अगेन 4, तो अगर मैं 2 पे अगेन करूंगा दैट इज 4, 2 4s are 8 with no remainder, and 2 2s are 4 again with no remainder, and finally I have 1, 2 1s are 2 with no remainder। तो ये मैंने इसको कन्वर्ट किया, आई हैड द नंबर 65 एक नंबर था जिसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको लिखूंगा कैसे, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मैं इसको जो है वो लिखूंगा। मीन्स टू से कि मैं इसको लिखना शुरू करूंगा फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, दैट इज 1 0 1 0, आफ्टर दैट द 0 0 0 and 0 0 0 0 and 0 and 1, that is 1। तो मेरी 65 1 2 3 4 5 0 with 1 2 3 4 5 0 along with enclosed with the brackets having base 2। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर की बाइनरीज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को जो है वो कोई भी एक एग्जांपल इसकी लेते हैं, मैं अगर 31 की बाइनरी करूं तो ले से फॉर एग्जांपल इसी ज़मन में हम एक 31 एक नंबर लेते हैं, मैं उसकी अगर बाइनरी करूं हैविंग 31 हैविंग बेस 10, तो मैं अगेन इसी तरह से बाइनरी अगर करूं 31 2 पे मैं ही इसको 2 पे ही डिवाइड करूंगा, 2 15 2s are 30। ओके, इसी तरह हम एक और नंबर लेते हैं दैट इज चलें से फॉर एग्जांपल मैंने 31 एक नंबर लिया, 31 दैट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम हैविंग द बेस 10। अब मैं अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो बिल्कुल तरीकाकार वही है, मैंने 31 को डिवाइड करना शुरू किया 2 पे, 2 15s are 30, रिमाइंडर इज 1 जो मैंने साइड पे लिख दिया, अगेन 2 7s are 14 अगेन रिमाइंडर 1, and after that 2 3s are 6 again remainder 1, and 2 1 is 2 again remainder 1। तो आप इसके देखें इसकी बाइनरी 31 की 1 1 1 1 and 1 होगी, तो आप इसको सिंपल वेज में इस तरह लिख सकते, तरीकाकार इसका भी वही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप, दैट इज 1 1 1 1 and 1 हैविंग बेस 2। तो ये आपकी कन्वर्जन थी फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था, 31 इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम, 65 इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम, मैंने इसको कन्वर्ट किया और इनकी बाइनरी बना दी, मैंने इसको बाइनरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसी को रिकन्वर्ट करूंगा जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उसका तरीकाकार क्या है, मैं इसकी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नंबर्स को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनकी पावर्स कंसीडर करना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड पे देखूं तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स की मेरे पास बाइनरी है। तो मैं फ्रॉम राइट साइड पे 2 की पावर्स देना शुरू कर दूंगा फ्रॉम 0,
फ्रॉम ज़ीरो। मैं इसकी 2 को पावर्स देना शुरू कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये 1 है, इसको मैंने 2 की पावर 0 दे दी, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इसकी पावर्स बन जाएंगी। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? तो मैं एक नंबर लूंगा, दैट विल बी 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6। कैसे पता चलेगा कि 2 रेज़ टू पावर 6 ही आएगा? हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया कि हमने फ्रॉम वेरी राइट साइड इसकी पावर्स काउंट करना शुरू कर देनी है। अब 1 के बाद हमारे पास डिजिट है दैट इज 0, तो मैं इसको करूंगा प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस अगेन 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस अगेन 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस अगेन 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 एंड फाइनली प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। तो ये इसकी पावर्स का अकॉर्डिंगली हम इसको कर लेंगे। अब मैं इसको अगर सॉर्ट आउट करूँ, मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका पार्ट को देखूंगा। ये मैंने इसके बाइफरकेट कर दिए, इनको सबको मैं अलग-अलग सॉल्व करके, और बाद में मैं इनको एडिशन ऐड कर दूंगा सबको मिला के। हम 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64, तो आई नो 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64 प्लस 5 दैट इज 32। बट 32 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप जानते हैं कि 0 के साथ किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए दैट विल बिकम 0, तो इसी तरह ये 0 हो जाएगा। एंड सेम ईयर 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी इक्वल टू 0 अगेन 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1, तो हम इसको इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू 1। तो अब मैं अगर इसको टोटल इन सबको ऐड करूं, 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 65। तो 65 आपका वही नंबर है जिसको आपने कन्वर्ट किया था पहले बाइनरी में, एंड आफ्टर दैट बाइनरी से इसको रिकन्वर्ट किया हमने डेसिमल में। तो यू कैन से दैट द सेम कन्वर्जन इज देयर। हम लोग इसी तरह अगर आप 31 को भी कन्वर्ट करेंगे तो सेम मेथड के साथ आप इसको 31 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली कि जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। वेरी सिंपल मेथड है, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू binary. With this method you can convert your number from decimal to binary by division method, and after that from binary to decimal reconvert करने के लिए आप सेम मल्टीप्लिकेशन का पावर रूल के जरिए आप इसको कन्वर्ट करते हैं। विद दैट होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब हम मूव करेंगे जो है वो अपने नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ। अब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि से फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में एक नंबर्स जो है वो काउंट करते हैं। मैंने लिखा हमारे पास नंबर है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0। जी, ये मैंने एक बड़ा रैंडम सा नंबर लिखा है खुद से। तो ये हमारा एक बाइनरी में जो है वो नंबर दैट इज इन बाइनरी। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना क्या होगा
मुझे इसको 4 के जो बिट्स हैं 4 बिट्स में डिवाइड करना होगा। मैं इसके 4 डिजिट्स के सेट बना दूंगा। मिसाल के तौर पे 1 इज़ 0 1 1 1, मैंने इसका एक सेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद यस, वन थिंग टू डिस्कस विद यू इज़ दैट कि ये सेट्स जो बनेंगे ये मेरे फ्रॉम राइट साइड बनेंगे। मैं इसको राइट साइड से बनाऊंगा, राइट साइड से बनाना शुरू करूंगा। और ये चलें 4 डिजिट्स का मेरे पास एक सेट आ गया, 1 0 0 ये मेरे पास दूसरा सेट आ गया 4 का, 1 0 0 अगेन मेरे पास तीसरा सेट आ गया। अब लास्ट पे मेरे पास एक डिजिट बचा है, दैट इज़ 1। अब मैं क्या करूंगा, ये तो 4 का सेट नहीं बन रहा है, तो इसको 4 का सेट बनाने के लिए मुझे इसके साथ 3 जीरोस ऐड करना पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी तो एक डिजिट बचा है, उसमें मुझे 3 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 2 डिजिट्स बचते हैं, 3 डिजिट्स बचते हैं, 1 डिजिट बचता है मेरे पास, तो जितने जितने जो है वो डिजिट्स कम होंगे, यानी कि 4 का पेयर बनाने के लिए, 4 का सेट बनाने के लिए, 4 डिजिट्स का सेट बनाने के लिए जितने डिजिट्स कम होंगे, मैं मोस्ट लेफ्ट साइड पे उतने डिजिट्स ऐड, उतने जीरोस ऐड करूंगा। तो मैं इसके साथ अगर मैं इसकी ब्रैकेट को रेज करके, तो इसका मतलब है कि मुझे 3 जीरोस ऐड करना पड़ेंगे। तो मैंने इस पे 3 जीरोस ऐड करके इसका एक 4 का सेट बना दिया। अब ये मेरे पास 4 के जो है वो डिजिट्स के सेट बन गए हैं। अब अगेन 4 बिट रूल के ज़रिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। जी, आपने देखा कि हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट था, तो हमने 3 जीरोस ऐड करके इसका 4 डिजिट्स का एक सेट बना दिया। चूँकि हमें रिक्वायर्ड 4 डिजिट सेट है, तो हमने 4 डिजिट का एक सेट बना के, अब मेरे पास 4 जो हैं वो 4 डिजिट्स के सेट अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल में। तो हमारे पास एक 4 बिट टेबल इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको ड्रॉ किया है। इसका एक और भी मेथड है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर देखूँ 0 0 0 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन मेरे पास 0 0 0 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 इन हेक्साडेसिमल। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा बाइनरी है जो हमने 4 का सेट बनाया, और ये उसके कॉरेस्पॉन्ड में, उसके अगेंस्ट जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। इसी तरह 1 0 0, अगर मैं इसको करूं 1 0 0 अगेन, तो 1 0 0 दैट इज इक्वल टू 8 इन जो है वो इन दिस टेबल दैट विल बी इक्वल टू 8। क्लियर? अच्छा, इसका एक और भी मेथड है। इसी तरह हम इसको, मैं अगेन जो है 1 0 0 है मेरे पास, that will be equal to again 8, and after that 1 1 0 that is equal to 14, and 14 is equal to e। तो हेक्साडेसिमल में चूंकि 14 नहीं होता, 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू होती है दैट इज e, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 दैट विल बी इक्वल टू e। यस, तो ये मेरी उसमें कन्वर्जन हो गई। अब इसको मैं अगर लिखूंगा कैसे, तो मैं इसको लिखूंगा 1 8 8 e बेस 16। अच्छा, इसका एक बड़ा सिंपल था एक और भी तरीका है, दैट इज 4 बिट मेथड। अगर आप टेबल नहीं ड्रॉ करना चाह रहे, अगर आप ये टेबल ड्रॉ नहीं करना चाह रहे, तो आप जस्ट इसमें 8 4 2 1 वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 4 2 1, अगर मैं इसको लिखूं 8 4 2 1, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिखा, चले मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। मैंने 8 4 2 1 वाला मेथड मैं लिखूंगा 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई, चले 1 1 0 ही मैं इसको कर रहा हूँ। तो इसकी 4 बिट्स का मतलब है कि एक वैल्यू 0 के नीचे आएगी, अगेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 के नीचे मेरी वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद, या इसको आप सिंपल वे में इसके नीचे आप ड्रॉ कर देते हैं, 1 के नीचे 2 के नीचे 1, 4 के नीचे अगेन 1 एंड 8 के नीचे अगेन 1। तो मैं इन सबको अगर प्लस कर दूंगा, 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14, एंड 14 1 के नीचे 0 है,
जिस जिस डिजिट के नीचे मेरे पास 1 वैल्यू होगी मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास 14 बनी, 14 विल बी इक्वल टू ई। इसी तरह अगर मैं कोई और नंबर इसके नीचे अगर ऐड करना चाहूँ, से फॉर एग्जांपल मैं चले 1000 ऐड कर रहा हूँ, 1 0 0 एंड 0। तो 1 चूंकि जस्ट 8 के नीचे है, बाकी सबके नीचे 0 है, तो और किसी को मतलब वो दैट विल बी। तो आपने देखा अगर ये 4 बिट टेबल है, अगर इसको वैसे तो इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगेन 8421 वाले मेथड से ही इस टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं और उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने इधर 8421 लिख दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर की बाइनरी क्या है, ये कौन से नंबर की क्या वैल्यू है, तो मैं सिंपली 8421 वाले मेथड से 4 बिट मेथड से मैं अगर फॉर एग्जांपल 0001 लिख दिया मैंने इसके नीचे, दैट इज 10001। अब जिस वैल्यू के नीचे 1 होगा, जिस वैल्यू के नीचे, मैं उन सबको आपस में प्लस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू निकल आएगी। से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सिर्फ 1 के नीचे 1 है, बाकी सबके नीचे 0 है, तो मैं इन सबको प्लस करूंगा तो मेरी वैल्यू 1 ही आएगी। आपको समझाने के लिए मैं एक और वैल्यू इसमें ऐड कर रहा हूं, दैट इज 1110। मैंने इस पे लिख दिया 1 1 1 एंड 0। अब देखिएगा मेरा 8 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे 0 है। तो जिन जिन वैल्यूज के नीचे 1 है मेरा, मैं उनको प्लस कर लूंगा। मिसाल के तौर पे 8 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वल टू 14। और अगर ये मतलब 4 बिट टेबल के अंदर मैं देखूं तो 14 1110 इज इक्वल टू 14 एंड 14 इज इक्वल टू ई। तो इट मीन्स कि ये बाइनरी अगर मैं हेक्साडेसिमल में देखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू 14 होगी, जो कि इक्वल टू ई है। यही हमने ऊपर लिखा हुआ है इसके मुताबिक। इसी तरह 1000 को करेंगे तो जस्ट 8 के नीचे 1 आएगा, बाकी सबके नीचे 0 होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 8। तो ये हमारा 4 बिट मेथड है। आपका ये 4 बिट टेबल भी इसी जो है वो तर्ज पे बनता है। हम 842 हम इसके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। हम जस्ट 8421 के साथ इसको मतलब ड्रॉ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा हम इसको इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये था हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हम अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बनाएंगे कैसे। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज A B C एंड D बेस 16। हेक्साडेसिमल के अंदर मैंने एक नंबर लिखा, रैंडमली नंबर मैंने लिख दिया ABCD। कुछ भी इसमें हो सकता है, C29 हो सकता है, व्हाट्सएवर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें रैंडमली ABC एंड D कर दिया। अब मुझे पता है कि A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 13। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। मैंने इससे फॉर एग्जांपल इसको लिख दिया, आई नो A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 13। इज इट ओके? तो देन मैं इसको जो है वो 4 बिट मेथड के साथ ही अब दोबारा करूंगा। अब मैंने कहा मेरे पास है A इज इक्वल टू 10। एक तो मेरे पास तरीका बड़ा सिंपल था, ये है कि मैं अपने बाइनरी टेबल के अंदर जाऊं, जो मैंने 4 बिट टेबल बनाया है, A इज इक्वल टू 10, तो और उसकी वैल्यूज जो है वो इधर से लिख लूं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये टेबल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब मुझे ये पता है कि A इज इक्वल टू 10, 10 इज, इसके अंदर से मैं 10 की जो है वो ब्रेक डाउन चेक कर लूंगा। 8 + 2 इज इक्वल टू 10, 8 + 2 इज इक्वल टू 10। अगर मैं 8 और 2 को प्लस करूं तो वो मेरी वैल्यू जो है वो 10 बनती है। तो इसका मतलब है कि मेरी 8 और 2 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी दोनों चूंकि उसमें ऐड नहीं हुए मैं उसके नीचे 0 0 लगा दूंगा। तो मेरा A की वैल्यू जो होगी 10 की वैल्यू होगी, तो इसकी मेरी बाइनरी क्या बन जाएगी, 1 0 1 0। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। इसी तरह मैं B की भी वैल्यू लेता हूं, B इज इक्वल टू 11, B इज इक्वल टू 11।
तो 11 क्या होगा मेरा 8 जमा 2 जमा 1, 8 + 2 + 1, तो इट मीन्स कि मैं 8 2 एंड 1 के नीचे 1 लगा दिया, 4 के नीचे मेरा 0 आ गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 11। मेरी ये इसकी बाइनरी हो जाएगी 1011 1 0 1 एंड 1। इसी तरह मैं अगर 12 की वैल्यू को देखूं तो 8 + 4 = 12, तो इसका मतलब है कि मेरी 1 1 0 0 1 1 0 एंड 0। मैं इस पे अप्लाई करके आपको चेक करवाता हूं। यस, 8 और 4, 8 जमा 4 12, 8 + 4 = 12, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 1, तो रिमाइंडर पे 0 आ गया। तो सी की वैल्यू जो कि 12 है, इट मीन्स के 1 1 0 एंड 0। इसी तरह डी = 13, इसका मतलब है कि 8 जमा 4 जमा 1, 8 जमा 4 जमा 1 13, तो 8 4 एंड 1, दैट विल बी इक्वल टू 13। तो मेरी बाइनरी क्या बन जाएगी 1 1 0 एंड 1। तो ये मेरी बाइनरीज बन गई ए बी सी एंड डी की, ठीक है। अब मैं इसको इकट्ठा करके लिख दूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1 1 0 एंड 1 बेस 2। तो ए बी सी डी मेरा जो हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी कैरेक्टर्स थे, उसको मैंने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यूज मेरे पास आ गई 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1, दैट विल बी इक्वल टू ए बी एंड सी इन हेक्साडेसिमल। तो होपफुली इसी तरह आप 4 बिट टेबल को यूज करते हुए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, किसी भी नंबर की वैल्यूज जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 4 बिट टेबल आपको और भी बहुत सारे मामलात में इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अपने अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।